Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will learn the least square method from which you can understand the regression coefficients A and B in a better way. The reference book is Sher Mohammad Chaudhry's book. This is the multiple regression model yi is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus epsilon. This is the regression model in which two regressors are there. And epsilon is the random error. Assumption is the expectation of random error is 0. The expectation of whole model is written in the next line, this one. Expected value of y, यानी आप एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल की लेते हैं. आपके पास इस मॉडल में दो चीज़ें रैंडम है, एक आपका एरर और एक आपके y वैल्यूज़. तो एक्सपेक्टेशन इन्हीं दोनों पर अप्लाई होगी. तो रैंडम एरर की जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो इसके जम्पशन के अकॉर्डिंगली ये वाला फैक्टर यहाँ पर 0 हो गया. इसी वजह से हमने इसको यहाँ नहीं लिखा. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2. अल्फ़ा भी लिख सकते हैं इसको और बीटा नॉट भी लिख सकते हैं. फिर उसके बाद आती है बात कि हमने इसको एस्टिमेट करना है. ठीक है, एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा. ये आपके पास जो मॉडल दिया हुआ है ये पॉपुलेशन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपके पास अल्फा बीटास ग्रीक लेटर्स मौजूद है. जब आप सैम्पल डेटा लेते हो तो उससे आप ए और बी की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करते हो. तो ए जो है वो अल्फ़ा का एस्टिमेट आ जाएगा, B1 बीटा 1 का एस्टिमेट आ जाएगा और B2 जो है वो बीटा 2 का एस्टिमेट आ जाएगा. ये एस्टिमेट आते किस तरह से हैं, और हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y जो है अब उसे हम हमेशा y हैट की फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो अब एक्चुअली हमने देखना है कि A, B1 एंड B2 ये कैसे ड्राइव होंगे. तो जो मेथड हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड में रेजिड्यूल सबसे पहले आप देखते हैं. मैं आपके पास एक फिगर बनाती हूँ जिसमें दिस इज़ x1, दिस इज़ x2 एंड y. और इस पूरे 3D फॉर्म में एक लाइन आपकी यहाँ पर बन रही है, दैट इज़ y हैट इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2. और इसमें बहुत से स्कैटर पॉइंट्स हैं, मैंने एक स्कैटर पॉइंट बनाया है. इस स्कैटर पॉइंट का आपके इस जो रिग्रेशन लाइन है इसके ऊपर जो पॉइंट आपका आएगा, ठीक है, जाहिर है आप x1 भी पुट करोगे, आप x2 भी पुट करोगे, और इसके बाद आप इसमें इसको अल्फ़ा बीटा की एस्टिमेट्स ए बी फाइंड करके आपने y हैट निकाल लिया. दिस इज़ एक्चुअली y हैट एंड दिस इज़ y. इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यूल. ठीक है, y ऑब्जर्व वैल्यूज़ का और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू y हैट, उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यूल. ठीक है जी, हम रेजिड्यूल को इस तरह से लिखते हैं EI की फॉर्म में, YI माइनस y हैट. ठीक है, ऑब्जर्व माइनस एस्टिमेटेड. ऑब्जर्व हमने YI एज इट इज़ लिख दिया, और y हैट की जो वैल्यू हमने अभी पीछे देखी थी दैट इज़ दिस वन, हमने y हैट की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. माइनस जो है इस पेरेंथेसिस से बाहर ही रहेगा. आपका जो ये रेजिड्यूल है दिस इज द डिफरेंस ऑफ yi माइनस a माइनस b1 x1 माइनस b2 x2. ठीक है, इससे आपका आएगा. अब आपने क्या करना है इसके बाद, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स. आपने इन रेजिड्यूल्स को जो ei हैं उसका पहले स्क्वायर लेंगे और फिर हम उसका सम लेंगे. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स, तो ये किस तरह से आएंगे, yi माइनस y हैट, पहले हमने इसका पूरे का स्क्वायर लेना है और उसके बाद इस पर समीशन अप्लाई कर देना है. ठीक है जी, तो इसे हम s की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स एक नोटेशन आपने इसको देनी है, तो हम s से डिनोट कर देते हैं, और a b1 b2 इसके एस्टीमेट्स हैं. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जस्ट s भी लिख सकते हैं. तो अब आप देखिए कि ये स्क्वायर टर्म आ गई और ये सम, और ये पूरी वही एक्सप्रेशन है जो हमने ऊपर लिखा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स. अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये फिगर जो है इसमें ये x1 x2 एंड y, और ये जो आपकी लाइन है ये y हैट की लाइन है, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके ये y1 y2
और इस तरह से y n तक चल रहे हैं। आपने क्या करना है, जितने भी ये एरर्स हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ के और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के, जिसमें से मैं अभी आपके सामने 2-3 ही बना रही हूँ। अब देखिए कि जितने इस रिग्रेशन लाइन से अवे होते जाएंगे तो रेजिड्यूल्स बढ़ते जाएंगे। तो रेजिड्यूल्स जब बढ़ेंगे फिर आपने उसका स्क्वायर लेना है और फिर सारे रेजिड्यूल्स का आपने सम कर देना है। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज E1, ये एरो आपका E2, ये एरो आपका E3 और इस तरह सारे जो डॉट्स हैं उन सबका आपने डिफरेंसेस निकाल के ईज कैलकुलेट कर लेने हैं, उन सब के स्क्वायर करने हैं और फिर सम। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, जिससे आप ए बी वन बी टू को एस्टिमेट करने जा रहे हो, वो मेथड ये आपको कहता है कि आपने इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अननोन एस्टिमेट्स। ए बी वन बी टू ये आपके अननोन वैल्यूज हैं, इनको आप जब एस्टिमेट करोगे तो तीनों को बारी बारी आपने डिफरेंशिएट करना है और इक्वेट कर देना है ज़ीरो के। तो आपकी जो इक्वेशंस 3 बन जाएंगी, यहाँ से इक्वेशंस जितने अननोन होंगे उतनी ही आपकी इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ ई आई स्क्वायर, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, आपकी जो पहली नॉर्मल इक्वेशन बनी थी वो समीशन, सॉरी नॉर्मल इक्वेशन तो अभी भी हम बनाने जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने जो पिछले उसमें स्लाइड में निकाला था इक्वेशन, वो क्या था, बीटा b1 x1 प्लस b2 x2। ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है और ये सारी आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, और इसका डिफरेंस लिया आपने, इसका स्क्वायर किया और सम कर दिया। अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आप देखिए कि ए जो इसमें आपके सामने मौजूद है, हाँ जी, ए जो आपके सामने मौजूद है उसका कोफिशिएंट क्या है, -1। ठीक है, और 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि वो ए का कोफिशिएंट है एंड इक्वल टू 0। यानी आपने इस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो ये आपके सामने इक्वेशन आ गई। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखी थी। अब ठीक है, और इक्वल टू 0 आ गई। -2 हमने इकट्ठे ही लिख दिया है। इसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल को विद रिस्पेक्ट टू b1। तो आप देखिए कि आपकी कैसी इक्वेशन बनेगी, -2, चूंकि b1 का कोफिशिएंट क्या है, b1 का कोफिशिएंट है x1, तो पूरी इक्वेशन को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये x1 आ गया और ये जो 2 इसका पावर में था वो यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो 2 - 1 इस तरह से आ जाती है। और थर्ड नॉर्मल इक्वेशन जो है वो किस तरह आएगी आपकी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल को विद रिस्पेक्ट टू b2 डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन 3 नॉर्मल इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्क्रीन पे रख दिया। आपने जस्ट इसको x1 को मल्टीप्लाई कर देना है हर टर्म से, ठीक है, इस तरह से, और फिर उसके बाद क्या करना है, सम अप्लाई कर देना है। ये -2 तो आपको पता है कि ये 0 से जाके वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो गए, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपकी जो नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी वो क्या आएंगी, पहली नॉर्मल इक्वेशन है समीशन y इज इक्वल टू NA प्लस b1 समीशन x1 प्लस b2 समीशन x2। ठीक है, और इस तरह से सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन आ गई और फिर ये थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। तो ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपने इस तरह से साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करके ए b1 b2 को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी आपकी अननोन वैल्यूज़ हैं a b1 b2। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने इन 3 इक्वेशन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड आउट करना है, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें या एलिमिनेशन मेथड से कर लें।